Hello. Now, I would like to welcome resource person of this session, Dr. Naveen Kumar Makkad, an academician having 20 years of experience in teaching, research, and administration, presently working as Associate Professor, Department of Commerce, Government National College, Sirsa, Haryana. He has presented 20 research papers in various national and international conferences. He published 12 research papers in various national and international journals. Today, he will speak on the topic online education, the need of the hour. The lecture will cover the brief introduction of online education and the various tools and techniques used for online education. The lecture will also cover the different platforms available for online education and a hands-on session on Google Classroom. Dr. Naveen Kumar Makkad, welcome. Thank you, sir. Thank you. Dr. Rakesh Jam, thank you. Dr. Sir, I'm audible? हाँ जी, मक्कड़ साहब स्वागत है, आपको हम सुन पा रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले इस शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्ञान गंगा जो राजस्थान गवर्नमेंट और चौधरी बल्लूराम गोदारा गर्ल्स कॉलेज श्री गंगानगर के द्वारा करवाया जा रहा है, इसमें मेरे को आपके साथ रूबरू होने का जो मौका दिया गया उसके लिए मैं सारी ऑर्गेनाइजेशन टीम से, स्पेशली को चेयरपर्सन प्रिंसिपल मैडम मंजू गोयल, कन्वीनर ऑफ द प्रोग्राम डॉक्टर प्रदीप मोदी, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी डॉक्टर राकेश जाम, इन सब का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आपने मेरे को मौका दिया। आप इतनी अच्छी ऑडियंस, इन पार्टिसिपेंट्स जो पूरे राजस्थान से असिस्टेंट और एसोसिएट प्रोफेसर्स हैं, उनके साथ रूबरू होने का। मेरा जो टॉपिक, जैसे डॉक्टर राकेश जाम ने बताया कि ऑनलाइन एजुकेशन द नीड ऑफ द आवर, ये टॉपिक जो है इस समय हमारा जो मेन लॉकडाउन पीरियड के दौरान जो सबसे बड़ी जरूरत बन चुकी है वो ऑनलाइन एजुकेशन। ये नहीं है कि ऑनलाइन एजुकेशन लॉकडाउन पीरियड के दौरान ही हमारे सामने आया। मेरी स्क्रीन विजिबल है सर? क्या मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? टेक्निकल टीम, ओके। ऑनलाइन एजुकेशन द नीड ऑफ आवर, ये हमारे लिए एक जरूरत बन चुकी है। ये नहीं है कि ऑनलाइन एजुकेशन पहले नहीं थी, ऑनलाइन एजुकेशन पहले भी थी। मैं खुद, आप सब जानते हैं कि स्वयं पोर्टल है, स्वयं पोर्टल पे ऑनलाइन एजुकेशन कोर्स करवाए जाते हैं। मैं खुद अपने आप को 2018 में इनरोल किया एक पर्टिकुलर कोर्स आईसीटी का करने के लिए, बट 2 दिन करने के बाद मैं उस कोर्स को छोड़ गया, मेरे को बड़ा बोरिंग लगा। बट अब जब लॉकडाउन में ऑफलाइन क्लासेस बंद हो गई, क्लासेस के बंद होने के बाद अब हमें जरूरत महसूस हुई कि कुछ नए प्लेटफॉर्म की। एक्चुअल में हम तब कोई नई चीज सीखते हैं जब हमें जरूरत खुद महसूस होती है, जब लोग कहते हैं तब नहीं सीखते हैं। अब हम खुद महसूस हुआ कि ऑनलाइन ऑफलाइन एजुकेशन बंद हो गई, लॉकडाउन हो गया, तो ऑनलाइन एजुकेशन इस समय की सबसे बड़ी जरूरत बन गई। जो कोर्स 2018 में मैंने स्वयं के पोर्टल पे छोड़ दिया था, 2020 के अंदर जब ये प्रॉब्लम शुरू हुई, ऑनलाइन की, लॉकडाउन हो गया, तो मैंने बहुत से ऑनलाइन कोर्स किए और उसके बाद कई ऑनलाइन कोर्सेज को करवाया भी। तो ये जरूरत हुई, तभी हमने सीखा। जब तक हमारे सिर पे नहीं पड़ती, जरूरत महसूस नहीं होती, तब तक हम इसे नहीं सीखते हैं। तो हम बात करते हैं ऑनलाइन एजुकेशन, क्या जरूरत क्यों पड़ी। ड्यूरिंग लॉकडाउन वी all really felt the importance of online education, but all of us were not familiar about the ways or techniques of online education. All of us were trying their level best to do their work from home. एक नया टैग हमारे ऊपर लग गया वर्क फ्रॉम होम का। तो वर्क फ्रॉम होम कैसे करें, अपने अपने लेवल पे हमने बहुत ट्राई किया। कोई कुछ जो जिसके दिमाग में, जो किसी के पास टेक्निक्स थी, उन सब से हमने करने की कोशिश की। Because of the lack of awareness,
Some found it time consuming, other found it boring or difficult. But आवश्यकता आविष्कार की जननी। टेक्निक्स हमारे पास नहीं थी, तरीके हमारे पास नहीं थे। पहली बार हम पे ये ऑनलाइन एजुकेशन वर्क फ्रॉम होम थोप गया। कैसे करें? बहुत लोगों ने अपने अपने तरीके, अपना अपना दिमाग लगाया। कुछ तरीके कुछ लोगों ने लगाए, उनकी कुछ तस्वीरें मेरे पास है जो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। अगर आपके पास उससे अच्छी तस्वीरें हो तो आप मेरे साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं उनको लोगों के साथ शेयर कर पाऊं। ये पुणे की टीचर हैं जिन्होंने घर पे बोर्ड लगा के, और देखिए मोबाइल को, उनके पास कोई स्टैंड नहीं था, कैसे उन्होंने स्टैंड यूज किया, जुगाड़ लगाया। नीचे लिखा भी है, पुणे टीचर्स जुगाड़ टू टीच स्टूडेंट्स ऑनलाइन इज एन इंटरनेट। जुगाड़, दैट इज द प्रॉपर वर्ड। स्टैंड नहीं था, डब्बे डब्बे को काट के स्टैंड बनाया। पेपर क्लिप्स को यूज करके स्टैंड बनाया, लेक्चर रिकॉर्ड किया, क्लास को पढ़ाया। टेक्निक्स नहीं थी, चीजें नहीं थी, लॉकडाउन में कहीं जा नहीं सकते थे। ये हमारा जुगाड़ था, तरीके थे। ऑनलाइन एजुकेशन को कैसे हमने धीरे धीरे अपने अंदर समाया। COVID-19 has resulted in schools shut all across the world globally. Over 1.2 billion children are out of their classroom. स्कूल नहीं जा रहे हैं, क्लासरूम टीचिंग नहीं हो रही है। As a result, education has changed dramatically. एजुकेशन का जो तरीका अब तक हमने देखा या अब तक हमने जो सीखा, जो हमने पढ़ाया, वो ये नहीं था जो हमें इस लॉकडाउन में करना पड़ रहा है। तो इस लॉकडाउन में हमें कई डिजिटल प्लेटफॉर्म मिले, कई नए तरीके मिले। उन तरीकों को, उन प्लेटफॉर्म्स को हम अभी आने वाले थोड़े कुछ मिनट्स में डिस्कस करेंगे। Keep on reading to learn 5 more reasons why should we get involved in online education. ऑनलाइन एजुकेशन को हमने अडॉप्ट काफी हद तक कर लिया है, आगे भी कर रहे हैं। क्या रीजंस हैं, क्यों ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ हम मूव कर रहे हैं? अब फ्लेक्सिबल है। जब हमारा सूटेबिलिटी मिलती है टाइम की, तब हम लेक्चर्स सुन सकते हैं, यूट्यूब पे पढ़े हैं, ऑफलाइन पढ़े हैं। जब हमें टाइम लगता है, हमारी सूटेबिलिटी होती है, तब पढ़ सकते हैं। फ्लेक्सिबल है। इट ऑफर्स ए वाइड सिलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स। बहुत से प्रोग्राम्स हैं, किसी भी प्रोग्राम को चूज कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम पे कोई, एक पर्टिकुलर टाइम पे कोई। इट्स एक्सेसिबल, इजीली एक्सेसिबल हो जाता है, बड़ी इजीली मटेरियल हमें मिल जाता है। इट अलाउज फॉर ए कस्टमाइज्ड लर्निंग एक्सपीरियंस। इट्स मोर कॉस्ट इफेक्टिव एंड ट्रेडिशनल एजुकेशन। बड़ा कॉस्ट इफेक्टिव है। देखिए, इससे पहले हमें कोर्स करने के लिए दूर कहीं जाना पड़ता था। ऐसे कोर्सेज को कंडक्ट कराने के लिए भी काफी एक्सपेंडिचर होता था। जैसा ये शॉर्ट टर्म कोर्स चल रहा है, जो ऑर्गेनाइजर है वो जानते हैं कि रिसोर्स पर्सन को बुलाना, उनका टीए, डीए और बहुत तरह के एक्सपेंडिचर थे। बट ऑनलाइन जब ये कोर्स करवाया जा रहा है तो इस तरह का कोई एक्सपेंडिचर ही नहीं है। इससे पहले मैं खुद 3 फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम करवा चुका हूं और 1 रुपए की भी इन्वेस्टमेंट नहीं, 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ, 1 रुपया भी, क्योंकि सर्टिफिकेट भी हमने छपवाए नहीं। डिजिटली हम लोगों ने सर्टिफिकेट्स बना के दे दिए, 1 रुपए का भी एक्सपेंडिचर नहीं है। अब बात करते हैं कुछ की चैलेंजेस की। कुछ प्रॉब्लम्स भी है इंडिया में। इतनी जल्दी, जितना जल्दी मैं कह रहा हूं, शायद इतनी जल्दी ऑनलाइन एजुकेशन को अडॉप्ट करना, क्योंकि हमारे पैरामीटर्स ऐसे नहीं है और बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं। उन प्रॉब्लम्स के बारे में, more than 30% of country's population is not computer literate. They don't know how to start a computer. उनको यही नहीं पता कि कंप्यूटर स्टार्ट कैसे करना है। हम सब अवेयर नहीं है इस चीज के। कुछ प्रॉब्लम्स हैं। नॉट एवरीवन कैन अफोर्ड ए कंप्यूटर और लैपटॉप। हर कोई कंप्यूटर या लैपटॉप अफोर्ड भी नहीं कर सकता। Some teachers are not familiar with the new format of education. They are not well trained regarding online education. Besides this, it is not necessary a good classroom teacher
will be a good teacher in the online classroom. हम टीचर से पढ़े हैं, बहुत से ऐसे टीचर से पढ़े हैं कि क्लासरूम में बहुत अच्छे थे, बहुत बढ़िया. इट मे बी पॉसिबल कि ऑनलाइन क्लासेस की जब बात करें तो वो इतने अच्छे ना हो. इसका मतलब ये नहीं है कि वो टीचर अच्छा नहीं है, कुछ ऐसी दिक्कतें हो सकती हैं उनके साथ. ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया में. There are a limited number of resources available to conduct online examination in India. ऑनलाइन टीच करना इतना मुश्किल नहीं है जितना ऑनलाइन एग्जामिनेशन करवाना मुश्किल है. अभी तक ज्यादातर स्टेट्स में, ज्यादातर यूनिवर्सिटीज में एग्जाम्स हुए ही नहीं. हुए हैं तो ऑफलाइन हुए हैं, ऑनलाइन बहुत कम यूनिवर्सिटीज में हुए हैं, बहुत कम. और जहां भी हुए हैं इतने इफेक्टिव नहीं हुए. हम सब जानते हैं उसके बारे में, इतने इफेक्टिव नहीं है बिकॉज हमारे पास ऐसा मैकेनिज्म ही नहीं है कि हम ऑनलाइन एग्जाम को कंडक्ट करा पाए. ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ऑनलाइन एजुकेशन में. बट स्टिल वी आर मूविंग टुवर्ड्स ऑनलाइन एजुकेशन. इन प्रॉब्लम्स के बावजूद भी certain type of subjects and courses such as science or performing arts not be taught in the digital education space. हम खुद अगर बात करें ABST में, अगर हमें न्यूमेरिकल कराना हो तो बड़ी प्रॉब्लम आती है. न्यूमेरिकल को अगर आप कहो कि आप PPT बना के सारे का सारा, तो वो ठीक नहीं है क्योंकि हमें स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है, तभी स्टूडेंट को समझ आएगा. अगर सारे का सारा स्लाइड पे इकट्ठा दिखा दिया तो बुक में भी सोल्यूशन है. तो ABST हो गया या मैथ हो गया या साइंस के कुछ सब्जेक्ट्स हैं, उनको डिजिटल प्लेटफॉर्म पे पढ़ाना काफी दिक्कत है, काफी मुश्किल है. इंटरनेट कनेक्टिविटी इज नॉट गुड एवरीवेयर. इंटरनेट है, बहुत अच्छा इंटरनेट है, बहुत अच्छी स्पीड है, बट हर जगह अवेलेबल नहीं है. इंडिया में बहुत सी ऐसी जगह हैं, बहुत से ऐसे एरियाज हैं जहां पर अब भी 2G और 3G से चल रहा है और वहां पे लाइव क्लासेस या लाइव लेक्चर्स या यूट्यूब स्ट्रीमिंग इज नॉट पॉसिबल. और भी कुछ दिक्कतें हैं. एक फनी सी पिक्चर और दिखा रहा हूं. ये भी एक दिक्कत है हमारे लिए. जब हम लाइव क्लास लेते हैं तो स्टूडेंट क्या कर रहा है कई बार हमें पता ही नहीं होता. वो सुन रहा है, नहीं सुन रहा है, इफेक्टिवली सुन रहा है, नहीं सुन रहा है. ऐसी दिक्कतें भी हमारे साथ हैं. क्लासरूम में तो हम देख लेते हैं सामने बैठा है कि नहीं बैठा, क्या शरारत कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है, ध्यान दे रहा है नहीं दे रहा है. बट लाइव क्लास में ऐसी कुछ चीजें पॉसिबल नहीं है. हम बात करते हैं पार्ट ऑफ दीज थिंग्स. कुछ बेनिफिट्स हैं, कुछ फायदे हैं ऑनलाइन एजुकेशन के, कुछ नुकसान भी हैं. बट फिर भी हमें इसकी तरफ, सर्कमस्टांसेस ऐसे हो गए हैं, हमें इसकी तरफ मूव करना ही पड़ेगा. जब हमें पता है कि रास्ता ही कुछ और नहीं है, मूव करना ही पड़ेगा, तो बात करते हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन के लिए हमारे पास कौन कौन से प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं, कैसे हम ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ मूव कर सकते हैं. लाइव क्लास अगर लेनी है, लाइव क्लास लेने के लिए हमारे पास, जैसे अभी हम फिलहाल जूम प्लेटफॉर्म पे ये शॉर्ट टर्म कोर्स कर रहे हैं, तो जूम प्लेटफॉर्म इज आल्सो ए गुड प्लेटफॉर्म. गूगल मीट, जियो मीट, वेबएक्स एक्सेट्रा, बहुत सी चीजें अवेलेबल हैं. इनमें से ये चीजें हम आमतौर पे यूज कर रहे हैं, ज्यादा पॉपुलर हो रही हैं इंडिया में, तो इनके नाम मैंने यहाँ आपके साथ शेयर किए हैं कि these are the platform for live classes. You can choose any in your class. सबके लिंक मिल जाते हैं और लिंक बनने के बाद आप स्टूडेंट्स को शेयर कर सकते हैं. अभी बात करते हैं कि मैनेज कैसे करेंगे इन सब चीजों को. फिर है कि हम क्लास में हमारी क्लासरूम को मैनेज कैसे करें, कैसे हम स्टूडेंट्स तक अपना मटेरियल पहुंचाएं और उनसे उनका मटेरियल, उनसे रिस्पॉन्स, उनकी असाइनमेंट्स, उनके टेस्ट लें. इसको मैनेज करने के लिए हमारे पास क्या प्लेटफॉर्म अवेलेबल है. मैं पर्सनली जो प्लेटफॉर्म यूज करता हूं या यूज कर रहा हूं तो ये दो हैं. एक है मूडल, दूसरा है गूगल क्लासरूम. हम सब फैमिलियर हैं इनसे. गूगल क्लासरूम से तो शायद ज्यादा फैमिलियर होंगे, हम आगे बात भी करेंगे. गूगल क्लासरूम का एक एंड सेशन भी लेंगे. पहले बात करते हैं मूडल पे. मूडल एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है ऑस्ट्रेलिया का. मैं गूगल क्लासरूम से ज्यादा अच्छा मानता हूं इसको, बट इसमें एक प्रॉब्लम है, वो भी आपके साथ शेयर करता हूं. मूडल क्लाउड बेस्ड नहीं है. क्लाउड बेस्ड है, बट जितना फ्री स्पेस है, जितनी चीजें हमें गूगल क्लासरूम देता है उतना मूडल नहीं देता है. मूडल के लिए क्या है कि हमें सर्वर खुद लगाना पड़ेगा. हमने यहाँ नेशनल कॉलेज में सर्वर लगाया है, चला रहे हैं मूडल को, बट हर किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए मूडल का सर्वर लगाना पॉसिबल नहीं है. तो मूडल में बहुत फैसिलिटीज हैं, गूगल क्लासरूम से बहुत ज्यादा है, सारी फ्री है, ओपन सोर्स है, बट सर्वर लगाना पड़ेगा, सर्वर को मैनेज करना पड़ेगा. एक प्रॉपर टेक्निकल टीम जो उसकी सर्विलेंस करे 24 आवर्स 24/7 वो चाहिए, तब हम मूडल पे काम कर सकते हैं, अदरवाइज मूडल पे काम नहीं कर सकते हैं.
तो अब बात करते हैं दूसरे प्लेटफॉर्म की जो आम लोग बड़े इजीली हम लोग यूज कर रहे हैं या यूज कर सकते हैं, दैट इज गूगल क्लासरूम। इसके अलावा स्टडी ऐप भी एक नया आया है, आप देख सकते हैं, स्टडी ऐप को भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद है कि जो मटेरियल हम बच्चों को देना चाहते हैं, वीडियो लेक्चर्स हमारे बच्चों को देना चाहते हैं, तो उनको रिकॉर्ड करने के लिए हमारे पास क्या क्या प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। इस लॉकडाउन पीरियड में अब तक जो मैंने खुद प्लेटफॉर्म यूज किए हैं ज्यादातर ओपन सोर्स हैं, जिनमें कुछ ज्यादा दिक्कतें नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, ठीक है। उन प्लेटफॉर्म्स को मैंने यूज किया है, वो आपके साथ शेयर कर रहा हूं। इन प्लेटफॉर्म्स के बारे में अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मेरे को बीच में इंटरेक्ट कर सकते हैं, बीच में इंटरप्ट कर सकते हैं। ये कोई वन वे कम्युनिकेशन नहीं है। बड़ा मजा आएगा कि अगर आप बीच में ही मेरे को रोक के अपनी क्वेरी करें, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन प्लेटफॉर्म्स को मैंने यूज किया, जिसमें सबसे पहले है OBS, ओपन सोर्स एक सॉफ्टवेयर है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर है। आप में से बहुत से लोग शायद यूज भी कर रहे होंगे, पर्सनली मैं भी इसको बहुत यूज कर रहा हूं। दैट इज OBS, ओपन सोर्स है, कोई इसके लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं है, कोई की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये आप अपने डेस्कटॉप है, सबसे कंप्यूटर या लैपटॉप पे ही चलेगा, ये मोबाइल पे नहीं चलेगा। मोबाइल की एक ऐप के बारे में बात करूंगा जो फ्री है, उसकी भी बात करता हूं। तो सबसे पहले OBS के अलावा एक्टिव प्रेजेंटर एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर है जो आप वीडियो लेक्चर्स को रिकॉर्ड करने के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। मैं पर्सनली इसको यूज भी कर रहा हूं। देन फ्री कैम रिकॉर्डर, ये भी ओपन सोर्स है, फ्री कैम रिकॉर्डर, इसको भी आप यूज कर सकते हैं अपने लेक्चर्स को रिकॉर्ड करने के लिए। तीनों के तीनों जो सॉफ्टवेयर मैंने आपको बताए, ये तीनों सॉफ्टवेयर डेस्कटॉप पे यूज होते हैं, कंप्यूटर पे यूज होते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए। तीनों की बड़ी अच्छी क्वालिटीज हैं, कोई वाटरमार्क नहीं आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इनको यूज कर सकते हैं। देन ADV ऐप, अगर आप मोबाइल पे, अगर लैपटॉप कंप्यूटर नहीं है तो मोबाइल में एक ऐप है, ADV ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ये ओपन सोर्स है, फ्री है, ठीक है, कोई इसके लिए पेमेंट नहीं करनी पड़ती है। आपके गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, आईफोन के लिए भी अवेलेबल है, ठीक है। इसको आप डाउनलोड कर लीजिए, बड़ी इजीली आप इसको चला सकते हैं, जैसे बाकी ऐप्स हम मोबाइल में चलाते हैं वैसे। और आप अपनी बीच में फोटो भी लगा सकते हैं, स्क्रीन शेयर कर सकते हैं, PPT चला सकते हैं, बड़ी अच्छी साउंड रिकॉर्ड होती है। और डायरेक्टली वीडियो बनने के बाद डायरेक्टली ये यूट्यूब पे उसको अपलोड भी कर देता है। जो भी आपके मोबाइल में आपका यूट्यूब का Gmail ID जिस पे भी बना हुआ है, उसके ऊपर डायरेक्टली इसको अपलोड भी कर देता है। कहीं भी आप इसको इधर उधर ले जाके जरूरत नहीं है, उसी के साथ कंपैटिबल है, यूट्यूब के साथ भी ये कंपैटिबल है, तो इसको भी आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद करते हैं कि ये वीडियोस हमने बना ली, इन वीडियोस को स्टूडेंट्स शेयर करने के लिए वाया मीडिया क्या यूज करें। सीधी की सीधी अगर हम वीडियो स्टूडेंट्स को भेजेंगे व्हाट्सएप पे या किसी और तरीके से, तो हो सकता है वो 300 400 500 MB की हो। पहले हमें अपलोड करने पे डाटा लगेगा, स्टूडेंट को डाउनलोड करने पे डाटा लगेगा, काफी टाइम लगेगा उसको अपलोड होने में, काफी टाइम लगेगा उसको डाउनलोड होने में। तो डायरेक्टली आप अपनी वीडियो शेयर ना करें, किसी ना किसी प्लेटफॉर्म को यूज करें। वीडियो शेयर करने की बजाय आप उनके साथ लिंक शेयर करें, और हम लोग ऐसा ही करते हैं, शायद सब लोग ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। तो लिंक शेयर करने के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म इज यूट्यूब, बेस्ट प्लेटफॉर्म। फिर भी अगर कुछ लोग यूट्यूब से अपनी वीडियो अपलोड नहीं करना चाहते, यूट्यूब से उसको शेयर नहीं करना चाहते, तो आप अपने गूगल ड्राइव पे उसको सेव कर लीजिए। और गूगल ड्राइव पे सेव करने के बाद उस लिंक को आप अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर दीजिए। इन दोनों में से जो प्लेटफॉर्म आपको अच्छा लगे आप शेयर करने के लिए यूज कर सकते हैं। बात करते हैं ऑनलाइन एजुकेशन में सबसे ज्यादा, एक सुनील कुमार गोयल जी ने रेज हैंड किया है, वो कुछ पूछना चाह रहे हैं, शायद आप पूछ सकते हैं सर। सुनील कुमार जी, ये गलती से रेज हैंड हुआ है या कुछ पूछना चाह रहे हैं आप? डॉक्टर सुनील कुमार जी, आप अपना अनम्यूट कीजिए, आप अपनी बात पूछिए। हो सकता है शायद गलती से रेज हैंड किया हो। हम कंटिन्यू करते हैं। सुनील कुमार जी, अगर पूछना चाहे तो आप मुझे कभी भी इंटरप्ट करके पूछ सकते हैं। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं कि जीमेल हम सब लोग तकरीबन यूज कर रहे हैं, और जीमेल ने हमें बहुत सी चीजें ऑफर की हुई हैं फ्री में। पेड भी हैं कुछ चीजें, वो बाद में फिर कभी बात करेंगे। आज हम बात करते हैं कि जीमेल ने, गूगल ने हमें जो फ्री प्रोडक्ट्स ऑफर कर रखी हैं, जो हमें फ्री चीजें दे रखी हैं, वो कौन कौन सी है जो हमें ऑनलाइन एजुकेशन में हेल्पफुल है। वन बाय वन उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जीमेल सब लोग यूज कर रहे हैं। मैं डिस्टर्ब करूंगा डॉक्टर मक्कड़, सुनील जी अपनी बात रखना चाह रहे हैं। हाँ जी सर। डॉक्टर सुनील,
यस डॉक्टर सुनील। सुनील जी, आप पूछ सकते हैं अपनी बात, जो भी पूछना चाह रहे हैं। सर गलती से हो गया है ये। ओके 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 सर, कोई बात ठीक है सर, ओके कंटिन्यू। तो हम बात कर रहे थे, गूगल ने हमें जो चीजें हमें ऑफर कर रखी हैं, जिनको हम ऑनलाइन एजुकेशन में यूज कर रहे हैं या कर सकते हैं, उनमें सबसे पहले है जीमेल, हमारी मेल आईडी। ठीक है, हम मेल आईडी के जरिए ही स्टूडेंट के साथ जुड़ते हैं, उनको डिफरेंट एप्स को हम डाउनलोड करते हैं, वो सब जीमेल के जरिए ही है। तो नेक्स्ट चैट, जीमेल या गूगल हमें चैट की ऑप्शन भी देता है। इसके बाद गूगल मीट के जरिए हम लाइव क्लासेस ले सकते हैं स्टूडेंट्स की, और 100 पार्टिसिपेंट्स तक गूगल मीट फ्री है। ठीक है, आप 100 से ज्यादा होते हैं तो वो रिस्ट्रिक्ट कर देता है, 100 तक गूगल मीट फ्री है, आप अपने स्टूडेंट के साथ जुड़ सकते हैं गूगल मीट के जरिए लाइव क्लासेस। एंड गूगल कैलेंडर, आप अपना गूगल कैलेंडर पे मार्क कर सकते हैं कब लाइव क्लास होगी, तो नोटिफिकेशन चले जाते हैं आपके स्टूडेंट्स को उस पर्टिकुलर क्लास के लिए। उस क्लास से 5 या 10 या 15 मिनट जैसा हम शेड्यूल करें, उनको नोटिफिकेशन फिर से चला जाता है कि 10 या 15 मिनट के बाद आपकी क्लास शुरू होने वाली है। ऐसे से हम गूगल कैलेंडर मैनेज कर सकते हैं। गूगल कॉन्टैक्ट्स, आमतौर पे हम सब के जो फोन के अंदर जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं वो सारे गूगल जीमेल आईडी पे जाके स्टोर होते हैं। वैसे डायरेक्टली भी हम गूगल कॉन्टैक्ट्स में जाकर अपने कॉन्टैक्ट स्टोर कर सकते हैं और वहां से एक दूसरे को ट्रांसफर कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बना सकते हैं। बहुत सी फैसिलिटीज गूगल कॉन्टैक्ट्स हमें देता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ड्राइव फॉर स्टोरेज, गूगल हमें क्लाउड पे स्टोरेज देता है 15 जीबी, 15 जीबी, 15 जीबी का फ्री स्पेस देता है। आप वहां पे गूगल ड्राइव पे अपना मटेरियल सेव कर सकते हैं। ठीक है, उनको बच्चों को शेयर कर सकते हैं। 15 जीबी तक का फ्री स्पेस है, उसके बाद आपको पेमेंट करनी पड़ती है। एक ईमेल आईडी पे 15 जीबी, 15 जीबी का फ्री स्पेस है। मोस्ट इंपोर्टेंट, इसकी हम अभी बात करेंगे, हैंड ऑन सेशन में बात करेंगे, दैट इज अ गूगल क्लासरूम। गूगल क्लासरूम भी हमें फ्री गूगल ने दिया हुआ है अपने स्टूडेंट्स का मटेरियल, या स्टूडेंट्स के साथ जो भी हम मटेरियल शेयर कर रहे हैं, उनके असाइनमेंट ले रहे हैं, उसको मैनेज करने का एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। मैं भी आपके साथ उसका लाइव सेशन शेयर करूंगा, हैंड ऑन सेशन शेयर करूंगा। देन गूगल डॉक्स, जैसे हम MS वर्ड यूज करते हैं वैसे गूगल डॉक, आपको जरूरत नहीं है कि आप अपने डेस्कटॉप में चीजें सेव करें और फाइलें बनाएं और उस फाइलों को बाद में मेल करें। आप सीधा क्लाउड पे ही सेव करें, गूगल डॉक पे ही सेव करें। मोबाइल में होंगे तो मोबाइल में देखेंगे, किसी कंप्यूटर पे बैठे होंगे अपनी ईमेल आईडी खोलिए, वहां देखेंगी। एक दूसरे को ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है, रोज पेन ड्राइव लेके जाने की जरूरत नहीं है। जहां से भी आपने लेक्चर देना है, सीधा अपनी मेल आईडी डालिए, वहां पे आपको सारे डॉक्यूमेंट्स दिखेंगे। अभी मैं ये जो आपके साथ स्लाइड शेयर कर रहा हूँ, ये मैंने कंप्यूटर में सेव नहीं की हुई है, ये गूगल स्लाइड्स पे सेव है, वहां से लाइव प्रेजेंट दे रहा हूँ आपको। गूगल शीट, जैसे MS एक्सेल है वैसे ही गूगल शीट है। इसी तरह से जैसे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है वैसे ही गूगल स्लाइड्स है। इस समय जो आपके सामने स्लाइड चल रही है वो गूगल स्लाइड के जरिए चल रही है, लाइव चल रही है। गूगल फॉर्म्स, जो हम स्टूडेंट्स के टेस्ट लेते हैं गूगल फॉर्म्स के जरिए, फाइल्स अपलोड करवाते हैं गूगल फॉर्म्स के जरिए। ये जितने भी हमारे फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम, शॉर्ट टर्म कोर्सेज हो रहे हैं, इनकी जो रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, जो फीडबैक लिंक फिल करते हैं, वो सब गूगल फॉर्म्स के जरिए कर रहे हैं। साइट्स, आप अपनी साइट भी बना सकते हैं, ये पर्टिकुलर पर्पस के लिए आप अपनी साइट भी बना सकते हैं। गूगल ये भी हमें फ्री में अलाउ करता है कुछ साइट्स बनाने के लिए, कोलैबोरेशन करने के लिए भी। ये सारे गूगल ने जो हमें फ्री प्रोडक्ट्स दे रखे हैं, ये उनकी बात थी। ठीक है, इनके बारे में अगर कोई पूछना चाहे तो मेरे से पूछ सकता है, अदरवाइज हम मूव करेंगे गूगल क्लासरूम के हैंड ऑन सेशन पे, प्रैक्टिकल सेशन पे। एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस मटेरियल, जो भी मैंने आपसे बातें शेयर की इनसे रिगार्डिंग अगर किसी की कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे से भी पूछ सकते हैं, नहीं तो हम फिर गूगल क्लासरूम के लाइव सेशन की तरफ मूव करेंगे। एनीबॉडी, आप मुझे इंटरप्ट कर सकते हैं, कहीं भी कभी पूछ सकते हैं। अब ये 2 वे कम्युनिकेशन का सेशन है। मैं आपके साथ गूगल क्लासरूम शेयर कर रहा हूं कि गूगल क्लासरूम में किस तरह से हम गूगल क्लासरूम बना सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा मेरी एक फाइनल आउटपुट। ये जो स्क्रीन आपके साथ शेयर हो रही है, इसमें कुछ 5 क्लासेस बनी हुई है। देखिए
आपको 5 क्लासेस दिख रही हैं। ये मेरी क्लासेस हैं जो मैं मेरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं बीकॉम 3rd सेम में कंप्यूटर एप्लीकेशन बिजनेस सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, मैं इसको खोल रहा हूँ। ठीक है, देखिए ये मेरी गूगल क्लासरूम है। इसमें मेरे पास 61 स्टूडेंट्स जो है, मैं यहाँ दिखाता हूँ पीपल, 70 के करीब स्टूडेंट्स जो है ये इसमें मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो मेरी क्लास में है। ये देखिए 70 स्टूडेंट्स आते हैं, ये इसके अंदर जुड़े हुए हैं। ये कैसे जुड़ते हैं अभी मैं लाइव सेशन में बताऊंगा, कैसे गूगल क्लासरूम हम बनाते हैं वो भी बताऊंगा। यस सर, यस। डॉक्टर प्रेरणा जैन एक प्रश्न पूछना चाहती है आपसे। हाँ जी, हाँ जी, जरूर। डॉक्टर प्रेरणा अपने आप को अनम्यूट कीजिए और प्रश्न पूछिए। Good morning, sir. मॉर्निंग। Just want to ask about the Google Docs documents, how to save there? गूगल डॉक्स, हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। Yes, sir. Just want to know ki how to save these files. First of How? all, we have to make all the documents in the Word file. Then नो save मैम, this. नो मैम, नो मैम, नो। Then मैं आपने मेरे से पूछा है कि गूगल डॉक में फाइल को सेव कैसे करते हैं। ओके, yes, sir. हाँ, अभी हम बात करते हैं मैडम। अभी मैं आपसे ये बात शेयर करता हूँ। ये देखिए मैम, मैं ये एक ब्लैंक मैंने आपके सामने ब्राउजर खोला, इसमें जस्ट टाइप करो यहाँ पे गूगल डॉक्स। Okay, sir. गूगल डॉक्स, ओके, मैंने गूगल डॉक्स टाइप किया। गूगल टाइप होने के बाद ये सबसे पहले देखो गूगल डॉक्स फ्री ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स फॉर पर्सनल यूज, इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक किया, आपके पास 2 ऑप्शंस आती हैं, एक पर्सनल और एक बिजनेस। ठीक है, हमने पर्सनल वाले पे जाना है। गो टू गूगल डॉक, इसको क्लिक किया। Okay, sir. ठीक, यहाँ पे आपके साथ ब्लैंक या कुछ पहले से बने हुए टेम्पलेट्स आ गए हैं। हम ब्लैंक वाले पे क्लिक करते हैं। ओके, ब्लैंक डॉक्यूमेंट आपके सामने आ गया। ये ऊपर अनटाइटल्ड डॉक्यूमेंट लिखा है। ठीक है, इसको मैं नाम दे देता हूं STC। ठीक है, शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग कर दिया। यहाँ पे मैंने टाइप करना शुरू कर दिया। देखिए डॉक्टर, मैडम विजिबल है आपको? तो सर एक्चुअली इस पे तो गूगल क्लासरूम का ही स्क्रीन है सर। अभी गूगल क्लासरूम का स्क्रीन आ रहा है मैडम? यस सर। एक मिनट, अभी जो मैंने बोला वो स्क्रीन शेयर नहीं हुआ। ओके, हाँ जी, मैं 1 मिनट अभी शेयर कर रहा हूँ, वेट करिए, दोबारा शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। ये हो रहा है मैडम शेयर? यस सर, नाउ यस ओके, यस सर, दिस इज विजिबल नाउ। ओके, विजिबल नाउ। मैं थोड़ा रिपीट कर देता हूँ जो मैंने बोला। 1 यस मिनट। सर। ये हमारे पास अभी एक ब्लैंक गूगल सर्च इंजन आ गया है, इसमें हम टाइप करेंगे दैट इज गूगल डॉक्स। ओके, ओके सर, यस। गूगल डॉक्स सबसे पहले आया, गूगल डॉक्स फ्री ऑनलाइन डॉक्यूमेंट फॉर पर्सनल यूज। इस पे क्लिक किया। इस पे क्लिक करते ही 2 ऑप्शंस आती हैं हमारे पास, पर्सनल और बिजनेस। ठीक है, हमने पर्सनल वाले में जाना है, गो टू गूगल डॉक्स। ठीक है, इसमें कुछ टेम्पलेट्स आ गए हैं और एक ब्लैंक आ गया है। और अगर आपने पहले से कुछ गूगल डॉक बना रखे हैं तो वो रिसेंट में आ जाएंगे नीचे, देखिए। ठीक है, जो भी गूगल डॉक्स हैं जो मैंने पहले सेव कर रखे हैं मेरे ड्राइव पे, वो सारे आ जाएंगे। ठीक है, मैंने किसी को भी क्लिक कर लेता हूँ, नहीं तो ब्लैंक को क्लिक कर लेता हूँ। ठीक है, ये आ गया मेरे सामने अनटाइटल्ड डॉक्यूमेंट। ये ऑटोमेटिकली सेव्ड है। आपने यहाँ पे ऊपर देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे ऊपर अनटाइटल्ड डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है। मैंने इसको क्लिक किया, क्लिक करके मैंने इस पे नाम दे दिया। मैंने नाम दिया STC। ठीक है मैम, ये मैंने STC नाम दे दिया। अब ये STC सेव हो गया। सबसे अच्छा फीचर बताता हूँ मैडम इसका। अब हम आ ही गए हैं इस पे, तो 2 मिनट में लूंगा इस पे। मैडम यहाँ पे एक राइट हैंड साइड पे शेयर लिखा हुआ है, देखिए लिखा हुआ है। यस सर। ओके, मैं इस पे शेयर पे क्लिक करता हूँ। शेयर पे क्लिक करने के बाद जैसे ही मैंने शेयर पे क्लिक किया, यहाँ पे पूछता है शेयर विद पीपल और ग्रुप। अगर आप अपनी ईमेल आईडी बोल पाए तो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, आप इस पे एडिट कर पाएंगे लाइव। आप अपनी PRERNA प्रेरणा, प्रेरणा, PRERNA सर। ओके, प्रेरणा प्रेरणा .1975 .1975 @rediffmail.com।
मैडम जीमेल बताना पड़ेगा। अच्छा जी बताएं। ओके सर। सर देन ABST GCA कर दीजिए सर। हाँ जी, सर इसको ABST GCA कर दीजिए। 1975 रहने दो। नहीं पूरा प्रेरणा हटा दीजिए सर। ओके, दिस इज ABST GCA ABSTGCA @gmail.com। @gmail.com। जी सर। ठीक है, ये एकदम मैंने आपको साथ इसको शेयर कर दिया है। ठीक है, ये देखिए मैंने इसको सेंड कर दिया आपको। एडिटर के राइट दिए हैं मैंने, एडिटर, व्यूअर, कमेंटर और एडिटर के राइट दिए, मैंने आपको सेंड कर दिया है। ठीक है, अभी मैं वापस लेक्चर को मैं कंटिन्यू करता हूं, तब तक आप किसी लैपटॉप पे, किसी कंप्यूटर पे कहीं भी इसको खोल लीजिए। ठीक है, आपको ये आपके ड्राइव पे दिखेगा और आप यहाँ पे कुछ भी टाइप कीजिए, मैं दोबारा इसको लाइव सेशन में दिखाऊंगा। मैं वापस कंटिन्यू कर रहा हूँ मेरी गूगल क्लासरूम पे। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच सर। थैंक्स। तो हम बात कर रहे थे, वापस आते हैं गूगल क्लासरूम पे। ठीक है, और गूगल क्लासरूम मैं दोबारा शेयर कर लेता हूं, गूगल क्लासरूम वाली अपनी। हाँ जी, अब वापस गूगल क्लासरूम पे आते हैं। ये पूरा गूगल क्लासरूम है, ये मैंने स्टूडेंट्स इसमें ऐड कर रखे हैं, 70 स्टूडेंट इसमें ऐड है। ठीक है, ये ऊपर 4 टैब्स हैं, स्ट्रीमिंग टैब है, क्लास वर्क टैब है, पीपल टैब एंड ग्रेड्स। ठीक है, तो स्ट्रीमिंग टैब में क्या होता है कि हम बच्चों के साथ कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं। जैसे मैंने आज सुबह उनकी क्लास ली थी, मैंने लिखा था ज्वाइन लाइव क्लास एट 10 AM टुडे, तो हर किसी की के पास नोटिफिकेशन चली गई थी उनकी ऐप में, और उनके ईमेल आईडी के ऊपर यहाँ पे से नोटिफिकेशन गई थी कि 10 बजे लाइव क्लास है। ठीक है, उसके बाद ये क्लास वर्क को मैंने कैसे मैनेज किया है, सबसे पहले देखिए मैंने सिलेबस डाल रखा है उनको। ठीक है, कि इस सब्जेक्ट का सिलेबस क्या है। देन मैंने एक टॉपिक बना रखा है प्रैक्टिकल फाइल, उस प्रैक्टिकल फाइल में मैंने मटेरियल डाल रखा है, कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं स्टूडेंट्स को कि वर्ड प्रोसेसर की प्रैक्टिकल फाइल जो आपने बनानी है उसके लिए टॉपिक्स क्या है, ये व्यू मटेरियल, ये मैंने एक PDF फाइल उनको डाल के दे रखी है। देन क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिकल फाइल स्प्रेडशीट। इसी तरह से मैंने लाइव क्लास का लिंक उनको यहाँ दे रखा है। जब कभी भी मैं लाइव क्लास अनाउंस करता हूँ, वो इस लिंक पे, गूगल मीट के इस लिंक पे क्लिक करते हैं और मेरे साथ लाइव जुड़ जाते हैं। मेरे को लिंक दोबारा शेयर करने की जरूरत नहीं है। मैंने स्टूडेंट को असाइनमेंट दे रखी है, असाइनमेंट फर्स्ट, वो असाइनमेंट सबमिट करते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखा सकता हूँ कि टोटल जो है 25 असाइनमेंट्स में ग्रेडेड यानी कि चेक कर चुका हूँ, 25 अभी भी मैंने चेक करनी है, 20 स्टूडेंट ने अभी सबमिट नहीं की है। ये व्यू असाइनमेंट, डिटेल भी देख सकते हैं व्यू असाइनमेंट, ये सारी असाइनमेंट्स यहाँ खुल जाती हैं 1 by 1। ये देखिए अभी ये असाइनमेंट सारी खुल गई हैं। किसी स्टूडेंट ने लेट सबमिट किया तो लिखा आता है टर्न इन लेट, ये आकाशदीप है, इन्होंने अपनी असाइनमेंट लेट सबमिट की है, टर्न इन लेट। यहाँ पे क्लिक करूंगा तो उनकी PDF की जो फाइल है, जो वो फाइल खुल जाएगी, ये फाइल है उनकी, ये मैं क्लिक करता हूँ तो ये फाइल यहाँ पे खुल जाती है। ठीक है, और उस फाइल को मैं चेक कर सकता हूँ, देख सकता हूँ कि उसने क्या लिख के भेजा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे उसकी मार्किंग भी कर सकता हूँ, उसको ग्रेडिंग कर सकता हूँ, ग्रेडिंग करके मैं उसको रिटर्न कर दूंगा, स्टूडेंट के पास चला जाएगा कि मैंने उसको कितने मार्क्स दिए हैं, और यहाँ पे एक एक्सेल शीट बन जाएगी धीरे धीरे, हर स्टूडेंट को मैंने कितने मार्क्स दिए हैं, वो एक अवार्ड लिस्ट भी अपने आप बनती चली जाएगी। ये अगर देख पा रहे हैं तो यहाँ पे ये असाइनमेंट जो है वो खुल गई है, जो उन्होंने असाइनमेंट मेरे को भेजी है। ठीक है, ये असाइनमेंट खुल गई है। ठीक है, वापस आते हैं इसी टॉपिक पे, वापस गूगल क्लासरूम पे चलते हैं। ठीक है, अब ये तो था गूगल क्लासरूम का मैंने आउटपुट दिखाया जो मैं यूज कर रहा हूँ। अब गूगल क्लासरूम बनाते कैसे हैं, गूगल क्लासरूम पे काम कैसे करते हैं, थोड़ा सा इसका प्रैक्टिकल सेशन लेते हैं। वैसे आप में से बहुत से लोग इसको यूज भी कर रहे होंगे, बट जो लोग यूज नहीं कर रहे हैं उनके लिए कुछ नया है, अभी बात करते हैं। तो गूगल क्लासरूम के अगर हम लोगों ने जाना है तो गूगल क्लासरूम को खोलने के, बनाने के कई तरीके हैं। सबसे पहला और आसान तरीका तो ये है कि आप अपने गूगल सर्च इंजन पे चले जाइए। गूगल सर्च इंजन पे जाके, जैसे मैंने गूगल डॉक खोल के दिखाया था, वैसे ही यहाँ पे आप गूगल क्लासरूम लिख सकते हैं। गूगल क्लासरूम लिखिए और गूगल क्लासरूम यहाँ आ जाएगा। ठीक है, उस पर हम क्लिक करेंगे गूगल क्लासरूम पे, और जो भी आपकी मेल आईडी खुली होगी उस मेल आईडी में जो गूगल क्लासरूम होगा, ये गूगल क्लासरूम के प्लेटफॉर्म पे आप पहुंच जाएंगे। अब बताता हूँ दूसरा तरीका गूगल क्लासरूम के प्लेटफॉर्म पे जाने का। ठीक है, हम सर्च इंजन में ना जाकर अपने गूगल में जाएंगे, और ये देखिए राइट हैंड साइड पे जो भी आपकी मेल आईडी होती है वो खुली होती है, या मेल आईडी को खोल लीजिए। यहाँ पे ये 9 डॉट्स लगी हुई है। ठीक है, ये 9 डॉट्स लगी हुई है। इन 9 डॉट्स को हम लोग क्या करते हैं, क्लिक करते हैं। क्लिक करते हैं तो गूगल की जितनी भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो सारी यहाँ मिलती हैं। ठीक है, ये देखिए सारी की सारी, यूट्यूब, प्ले, सब, जीमेल, मीट, सब ऑप्शंस, गूगल ड्राइव, सारी ऑप्शंस यहाँ पे हमें मिलती हैं। इसमें गूगल डॉक, गूगल शीट, गूगल स्लाइड्स, गूगल बुक्स, हैंगआउट्स, और ये सब, ये देखिए ये रहा गूगल क्लासरूम। यहाँ पे क्लिक करेंगे तब भी हम डायरेक्टली जो है
गूगल क्लासरूम पे मूव कर जाएंगे। आप चाहो तो गूगल के सर्च इंजन में जाकर गूगल डॉक लिख लीजिए, गूगल क्लासरूम लिख लीजिए, कुछ भी लिख लीजिए, तब आप पहुंच जाएंगे। या फिर इन 9 डॉट्स में जितनी भी गूगल की प्रोडक्ट्स हैं उसको हम क्लिक करते हैं, वहां पे जाकर भी हम यहाँ पहुंच सकते हैं। तो सबसे पहले अगर पहली बार आप गूगल क्लासरूम को यूज कर रहे हैं, आपने कोई क्लासरूम क्रिएट नहीं किया हुआ, तो ऐसी ब्लैंक स्क्रीन आपके सामने आएगी। इसमें राइट हैंड साइड में ऊपर प्लस का निशान है, ठीक है। इस प्लस के निशान को हम यूज करेंगे। प्लस के निशान पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ज्वाइन क्लास और क्रिएट क्लास 2 ऑप्शंस आएंगी। अगर आप किसी दूसरे टीचर की क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो टीचर आपको गूगल क्लासरूम का एक लिंक देगा या गूगल क्लासरूम का एक कोड देगा। उस कोड के जरिए या उस लिंक के जरिए आप उसकी क्लासरूम में जुड़ सकते हैं। और अगर आप अपनी गूगल क्लासरूम बनाना चाहते हैं तो आपको क्रिएट क्लास करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं क्रिएट क्लास पे क्लिक करता हूं। ये हमसे कुछ वो एग्रीमेंट्स जो होते हैं वो मांगता है, अलाउ करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो ये 4 चीजें आपको भरनी पड़ेंगी, योर क्लास नेम, योर सेक्शन, योर सब्जेक्ट, योर रूम नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बनाते हैं इसी शॉर्ट टर्म कोर्स का ही एक गूगल क्लासरूम बना लेते हैं, शॉर्ट टर्म कोर्स, ठीक है। सेक्शन ए, सब्जेक्ट ऑनलाइन एजुकेशन, रूम नंबर को दे देते हैं, रूम नंबर 10, ठीक है। क्रिएट, देखिए ये हमने क्रिएट करवा दिया है। अभी क्रिएट पे क्लिक करने के बाद देखिए ये कैसे गूगल क्लासरूम जो है अभी क्रिएट हो रहा है। ये अपने आप आपके गूगल ड्राइव पे क्रिएट करेगा, गूगल ड्राइव में आपका फोल्डर बना देगा। ये देखिए ये हमारा गूगल क्लासरूम क्रिएट हो गया। नाउ वी आर रेडी अपने बच्चों के साथ बच्चों को एनरोल करने के लिए। बच्चों को एनरोल करने के लिए सबसे पहले देखिए क्लास कोड, पहला तरीका क्लास कोड। ये देखिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, क्लास कोड बड़ा हो गया UVY47JR, UVY47JR। अगर आप में से किसी के पास भी गूगल क्लासरूम की ऐप डाउनलोडेड है तो प्लीज आप ज्वाइन क्लास कीजिए और ज्वाइन क्लास में ये वाला कोड भर दीजिए। आप यहाँ पे एज ए स्टूडेंट एनरोल हो जाएंगे। अगर आप में से, मैं आपको फिर कह रहा हूं, अगर आप में से किसी के पास भी मोबाइल पे गूगल क्लासरूम है या आप लैपटॉप या डेस्कटॉप पे हैं तो गूगल क्लासरूम में जाइए, ज्वाइन क्लास कीजिए। ज्वाइन क्लास करने के बाद UVY47JR, ठीक है, ये आपका इसको आप टाइप कीजिए, आप यहाँ पे पीपल में ऐड हो जाएंगे। गूगल क्लासरूम, मेरे गूगल क्लासरूम में ऐड हो जाएंगे UVY47JR, ठीक है। ये आप अपने स्टूडेंट के साथ शेयर कर सकते हैं। वो ज्वाइन क्लास पे जाएंगे, ज्वाइन क्लास के बाद ये वाला कोड भरेंगे और वो गूगल क्लासरूम में एज ए स्टूडेंट एनरोल हो जाएंगे, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट वे, पहला तरीका है ये। अभी दूसरे तरीके पे भी आता हूँ। दूसरे तरीके के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पीपल पे जाना पड़ेगा। देखो ऊपर 4 टैब्स है हमारे पास, स्ट्रीम, क्लास वर्क, पीपल एंड मार्क्स, ठीक है। हम पीपल पे जाते हैं। पीपल वाले में जाने के बाद देखो टीचर्स और स्टूडेंट, यहाँ पे आप अपने साथ कुछ और टीचर्स को भी साथ ले सकते हैं, ठीक है। आपने गूगल क्लासरूम क्रिएट किया, आप कुछ टीचर्स को भी ऐड कर सकते हैं। फ्री गूगल क्लासरूम में 20 टीचर्स तक को ऐड किया जा सकता है और 100 स्टूडेंट्स और टीचर्स कितने, 20, इनको आप ऐड कर सकते हैं। ये फ्री वर्जन के लिए है, ठीक है। तो टीचर्स को अगर ऐड करना है तो यहाँ प्लस के साइन पे जाएंगे, आप उस टीचर्स की ईमेल आईडी यहाँ लिखेंगे और उसको इनवाइट कर देंगे। वो अपनी ईमेल आईडी में जाएंगे, उनको एक मेल चली जाएगी, इनविटेशन मेल, तो वो अपनी ईमेल आईडी में जाएंगे, वहां पे जाके उसको एक्सेप्ट करेंगे और गूगल क्लासरूम में वो एज ए टीचर एनरोल हो जाएंगे, वो एज ए टीचर आ जाएंगे इसमें। ऐसे ही हम लोग स्टूडेंट्स को ऐड कर सकते हैं। यहाँ प्लस करेंगे, प्लस करके यहाँ पे आप ईमेल आईडी, ये देखिए, एक मिनट, बहुत बढ़िया, ये किसी ने CA हेमंत जी, थैंक यू सर, आपने उस कोड को भर के इस क्लास को ज्वाइन किया। ये देखिए उनका नाम यहाँ पे आ गया है, ठीक है, 1 स्टूडेंट। और आप इस तरीके से इनवाइट भी कर सकते हैं। स्पेशली आप यहाँ पे ईमेल आईडी भरिए, किसी की, अपने स्टूडेंट्स की ईमेल आईडी भरिए और उनको मेल सेंड कर दीजिए। जैसे ही उनके पास इनविटेशन मेल जाएगी, मेल पे वो क्लिक करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे और वो गूगल क्लासरूम में एनरोल हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, ठीक है। ये 2 तरीके थे हमारे। अच्छा, एक और तरीका भी है इसमें, इसी में प्लस करके आप उनको मेल नहीं करना चाहते, यहाँ से आपके पास मेल आईडी नहीं है मान लो, तो यहाँ पे ये इनविटेशन लिंक आ गया, देखो ऊपर, इस इनविटेशन लिंक को यहाँ से कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद इस इनविटेशन लिंक को आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप या जैसे भी, जो भी आप वाया मीडिया यूज कर रहे हो अपने स्टूडेंट के साथ, उस पे ये लिंक शेयर कर दीजिए। इस लिंक पे जैसे स्टूडेंट क्लिक करेंगे वो गूगल क्लासरूम में एनरोल हो जाएंगे, ठीक है। तो 3 तरीके हो गए हमारे पास गूगल क्लासरूम में एनरोल होने पे। क्लास कोड से एनरोल कर सकते हैं, इनविटेशन लिंक से एनरोल कर सकते हैं, या आप उनको इनविटेशन ईमेल भेजकर भी
उनको इसमें एनरोल कर सकते हैं। ये तो था स्टूडेंट्स को एनरोल करने के तरीके। अब आते हैं हम लोग क्लास वर्क पे। अब ये क्लास वर्क, अभी तक तो इसमें क्लास वर्क बिल्कुल ब्लैंक है, तो क्लास वर्क बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस के निशान, ये क्रिएट लिखा हुआ है, देखिए क्रिएट पे प्लस करेंगे और प्लस करने के बाद यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, असाइनमेंट है, क्विज है, क्वेश्चन है, मटेरियल है, ठीक है, टॉपिक है। पहले तो मैं टॉपिक बनाता हूँ। टॉपिक का मतलब उसको अलग अलग कर देंगे ना। सबसे पहले मैं टॉपिक बनाता हूँ लाइव क्लास। मैंने यहाँ लाइव क्लास का एक टॉपिक क्रिएट कर लिया, ऐड कर दिया, ठीक है। इसी तरह से मैंने एक और टॉपिक क्रिएट किया, टॉपिक में लिखता हूँ पीडीएफ मटेरियल। मैं उनके साथ पीडीएफ मटेरियल शेयर करूंगा, वो इस हेड में रहेगा, ठीक है। एक क्रिएट कर देता हूँ टॉपिक वीडियो लेक्चर्स, ये वीडियो लेक्चर मैंने 3 यहाँ पे मेरे टॉपिक क्रिएट कर दिए। अब मैं मटेरियल ऐड करना शुरू करता हूँ। मैं प्लस क्रिएट करता हूँ, यहाँ पे मटेरियल पे जाता हूँ, मटेरियल में जाके मैं यहाँ लिखता हूँ वीडियो लेक्चर। मेरा वीडियो लेक्चर मैं अगर बच्चों के साथ शेयर करना चाहता हूँ तो वीडियो लेक्चर ऐड में देखिए गूगल ड्राइव से लेना है, लिंक शेयर करना है या यूट्यूब से उठाना है, तो मैं यूट्यूब वाले पे चलता हूँ कि मैं यूट्यूब से वो लेक्चर उठाता हूँ। यूट्यूब में जाके मैं यहाँ कोई भी वर्ड प्रोसेसर लिख देता हूँ, वर्ड प्रोसेसर से रिलेटेड सर्च करता हूँ, यहाँ पे मेरे को कुछ ऑप्शंस मिलेंगी। मेरा खुद का तो अभी नहीं है, काफी नीचे जाके कहीं होगा। चलो मैं पहले वाले इसको चूज कर लेता हूँ। ये ले लिया वर्ड प्रोसेसर, ये टॉपिक लिया, इसको मैंने ऐड किया, ये देखिए यहाँ पे आ गया है, ठीक है। इसको मैं यहाँ से पोस्ट कर दूंगा, ठीक है। पोस्ट करने के बाद ये मेरे स्टूडेंट्स तक चला जाएगा। ये वीडियो लेक्चर जो है इसको मैंने यहाँ से उठाया और मेरे वीडियो लेक्चर के टॉपिक के नीचे लगा दिया, ठीक है। ये देखिए ये वीडियो लेक्चर मेरे स्टूडेंट्स तक चला गया। जितने मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको मेल भी जाएगी, उनको नोटिफिकेशन भी जाएगी, इस तरीके से। ऐसे ही पीडीएफ मटेरियल ऐड कर सकते हैं, लाइव क्लास के लिंक ऐड कर सकते हैं, सो मेनी ऑप्शंस आर देयर। अब इसमें जो मेन चीज मैं आपसे करना चाहता हूँ वो है असाइनमेंट, जो हमें स्टूडेंट से लेनी होती है, टेस्ट लेने असाइनमेंट। तो मैं असाइनमेंट क्रिएट करता हूँ। असाइनमेंट क्रिएट करने के लिए मैंने लिखा असाइनमेंट 1, ठीक है। और मैंने यहाँ पे लिखा सबमिट इन पीडीएफ फॉर्मेट, ठीक है। टॉपिक लिख दिया इशू ऑफ शेयर्स पे आपको असाइनमेंट देनी है, पीडीएफ में आपने देनी है। मैंने यहाँ पे उसको असाइन कर दिया। मेरे जितने स्टूडेंट्स हैं उनके पास नोटिफिकेशन चली जाएगी असाइनमेंट की, ठीक है। हेमंत जी अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो प्लीज आप अनम्यूट करेंगे अपने आप को। हेमंत जी, ये 2 स्टूडेंट्स में ऐड हो गए हैं, तेजाराम मीना जी और सीए हेमंत। इनमें से दोनों में से जिन्होंने अपने आप को ऐड किया है, मेरी अगर आवाज सुन रहे हैं तो प्लीज अनम्यूट करेंगे। ये इन दोनों के पास असाइनमेंट जा चुकी है। ये वहां पे अपनी असाइनमेंट को पीडीएफ फॉर्मेट में सबमिट करेंगे। जैसे ही सबमिट कर देंगे तो मेरे पास यहाँ क्लासरूम में दिखेगा इस असाइनमेंट में कि ये असाइनमेंट आ चुकी है, ठीक है। ये मैं व्यू देखो हैंडेड इन, अभी तक इन्होंने खोल के नहीं देखा है, ठीक है। 2 जनों को असाइन हो गई है। जब ये खोल के देख लेंगे और सबमिट करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा हैंडेड इन में। जितने लोग सबमिट करेंगे हैंडेड इन में आ जाएगा। उसको मैं यहाँ पे व्यू करके चेक करूंगा, चेक करके मैं उसको मार्क्स दूंगा और रिटर्न कर दूंगा। तो मेरे पास भी रिकॉर्ड रह जाएगा और स्टूडेंट के पास भी रिकॉर्ड चला जाएगा कि ये असाइनमेंट चेक होके आ गई है और ये उसके मार्क्स हैं। इस तरीके से हम अपने मटेरियल को यहाँ मैनेज कर सकते हैं। सारा तो मैं अभी इतना ना तो मेरे पास टाइम है इस समय, जो रिस्ट्रिक्शन दी गई है मोदी जी द्वारा, वो टाइम बेल ऑलमोस्ट 50 मिनट्स पूरे होने वाले हैं जो मेरे को दिए गए। तो मैं आगे फिर किसी सेशन में कभी भी किसी को अगर कोई वैसे भी प्रॉब्लम हो तो मेरा नंबर शेयर कर दिया जाएगा, आप मेरे से बात कर सकते हैं कभी भी, ठीक है। तो अभी भी किसी को डाउट है तो वो मेरे से पूछ सकते हैं गूगल क्लासरूम के बारे में या जितने भी मैंने चीजें बताई उनके बारे में। अगर कोई डाउट है तो वो पूछ सकते हैं। ये देखिए मैंने मैडम प्रियंका को कहा था, उनके साथ शेयर किया था। ये जो पिंक कलर में दिख रहा है ये मैडम प्रियंका ने टाइप किया है, थैंक यू सो मच सर। यानी कि ये लाइव शीट है, लाइव गूगल डॉक है, आप कितने ही लोगों से शेयर कर सकते हैं। वो यहाँ पे टाइप करेंगे, मैं भी टाइप कर पाऊंगा, मैडम भी टाइप कर पाएंगे। मैडम अगर आप अब टाइप करिए दोबारा, ये पिंक कलर का जो दिख रहा है कर्सर, ये आपका कर्सर है, आप उस पर टाइप करिए। इस तरीके से हम शेयर कर सकते हैं।
अगर किसी की कोई भी क्वेरी है गूगल क्लासरूम या गूगल प्रोडक्ट से रिलेटेड, ऑनलाइन एजुकेशन से रिलेटेड, यूट्यूब पे वो अपने लेक्चर्स अपलोड करने से रिलेटेड किसी भी तरह से, तो वो मेरे से शेयर कर सकते हैं। शायद मैं उनकी क्वेरी का जवाब दे पाऊं। एनीबडी, नाउ सेशन इज ओपन फॉर क्वेरी। आई एम ऑडिबल? राकेश जी, प्रदीप जी, क्या मेरी आवाज आ रही है? राकेश जी, प्रदीप जी, क्या मेरी आवाज आ रही है? मैडम प्रियंका, जिनके साथ मैंने गूगल डॉक शेयर किया था, हेलो। प्रदीप जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ यस सर, आपकी आवाज आ रही है, बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था मेरा नेट, मैं वापस जुड़ी। ओके ओके सर, थैंक यू सर। नाउ सेशन इज ओपन फॉर क्वेरी। अगर किसी को किसी तरह की कोई भी क्वेरी है गूगल डॉक से रिलेटेड, गूगल क्लासरूम से रिलेटेड, या गूगल की डिफरेंट प्रोडक्ट से रिलेटेड, या वो क्लासरूम टीचिंग जो कर रहे हैं ऑनलाइन मीडियम से, उनसे रिलेटेड कोई इशू आ रहा है, तो डिस्कस कर सकते हैं। दिस इज टू वे कम्युनिकेशन। अगर आपके पास कुछ अच्छे एक्सपीरियंसेस हैं इन लॉकडाउन में ऑनलाइन एजुकेशन से रिलेटेड, अगर आपके पास कुछ अच्छे एक्सपीरियंस हैं तो आप अपने एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हैं। नाउ वी आर रेडी टू लर्न। साथियों, आप में से अगर कोई अपनी बात रखना चाहे या आप अपनी बात पूछना चाहें, इनवाइटेड हैं आप। मुझे लगता है मक्कड़ जी, साथियों ने सुनी है, क्योंकि हमने ये सारा सेशन YouTube पर लाइव कर रखा है, और मुझे ऐसा विश्वास है कि ये इसे दोबारा देखेंगे, दोबारा देख के करेंगे, और फिर शायद हो सकता है कि ये आपको मोबाइल नंबर लेकर या आपसे ईमेल आईडी लेकर आपसे अपनी बात पूछे। जरूर सर, जरूर। अभी सतीश कुमार जी ने हैंड रेज किया है, मैं उनको, सतीश जी आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए, अपनी बात पूछिए सतीश जी। नमस्ते सर। नमस्कार जी। सर हेलो, नमस्ते सर। हाँ जी सतीश जी, सुन पा रहे हैं आपको? नमस्ते सर। सतीश जी, हम आपको सुन पा रहे हैं, आप अपनी बात रखिए, अपना प्रश्न पूछिए। सर ये जो लाइव क्लासेस है ना जूम पर या गूगल मीट पर, हाँ जी सर ये जो लाइव क्लास लेते हैं जूम पर या गूगल मीट पर, इनको रिकॉर्ड कर सकते हैं क्या सर? सर जूम पे तो रिकॉर्डिंग अवेलेबल है फ्री वर्जन में अभी, बट मैं एग्जैक्टली नहीं बता सकता कि कितने मिनट तक की वीडियो अवेलेबल है फ्री वर्जन में, बट गूगल मीट पे जो फ्री वर्जन है वहां पे रिकॉर्डिंग अवेलेबल नहीं है। आप उसके लिए कोई वाया मीडिया, जैसे मैं शुरुआत ही मेरे लेक्चर की मैंने जुगाड़ वर्ड से की थी, आप जुगाड़ करके कर सकते हैं। जब आप लाइव क्लास लेते हैं किसी भी ऐसे जूम पे, या जूम पे तो अवेलेबल है, रिकॉर्डिंग फ्री वर्जन में अवेलेबल है, बट कुछ मिनट्स तक रिस्ट्रिक्टेड होगी ऐसा मैं सोच पा रहा हूं, बट गूगल मीट पे नहीं है। तो आप पीछे कोई स्क्रीन रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर चला लीजिए, जैसे OBS है या कोई भी और सॉफ्टवेयर है वो चला लीजिए, और फिर अपनी लाइव क्लास लीजिए, और पीछे बैकएंड पे जो आपका स्क्रीन रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर है वो आपकी लाइव क्लास को रिकॉर्ड कर लेगा। दैट इज अ जुगाड़।
एनीबडी एल्स? निशा जी, निशा जी आप प्रश्न पूछना चाहती हैं? आपने आपको अनम्यूट। यस। हाँ जी, नमस्ते सर। नमस्कार जी। सर हम लोग गवर्नमेंट कॉलेज से बिलोंग करते हैं और हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि जो बच्चे हैं यहाँ पे दे आर फ्रॉम रूरल बैकग्राउंड एंड दे डोंट। अब अपनी आवाज आ रही है? मैडम आपकी आवाज बीच में कट रही है मेरे पास, थोड़ा रिपीट करेंगे? क्या पूछना चाह रहे हैं आप? गवर्नमेंट कॉलेज से बिलोंग करते हैं, रूरल बैकग्राउंड से स्टूडेंट्स हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? मैडम हेलो। हेलो हाँ जी मैडम बोलिए। रूरल बैकग्राउंड से स्टूडेंट है सर, तो दे डोंट हैव लैपटॉप्स एंड मोबाइल एंड दे डोंट अंडरस्टैंड दिस गूगल क्लासरूम्स एंड आल्सो इज देयर एनी अदर वे वी शुड कनेक्ट टू देम? मैडम मैं समझ पा रहा हूँ कि इस प्रॉब्लम्स है। मैं भी एक गवर्नमेंट कॉलेज से ही बिलोंग करता हूँ। बहुत से स्टूडेंट जो हैं वो रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, बट हमें उनको मोटिवेट करना पड़ेगा। हमें उन्हें मोटिवेट करना पड़ेगा। जैसे हम खुद पहले मोटिवेट हो रहे हैं ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ, वैसे ही बच्चों को भी मोटिवेट करना पड़ेगा कि इस जो प्रेजेंट इरा में जो सिचुएशन चल रही है, इस सिचुएशन में हमारे पास और कोई तरीका नहीं है। जी जी सर, उन्हें मोटिवेट करना पड़ेगा मैम। जी थैंक यू सर। हाँ जी मैम, ओके। एनीबॉडी एल्स? मीना कुमारी जी आप अपनी बात पूछिए। मीना जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए, अपनी बात पूछिए। मैडम मीना कुमारी? मीना जी अनम्यूट नहीं कर पा रही हैं। मैं प्रेरणा जी को रिक्वेस्ट करूं, प्रेरणा जी अपन। हाँ मीना जी आ गए हैं। यस मीना जी। हेलो नमस्ते सर। नमस्कार जी। सर मेरे को ये पूछना है कि मैं एजेड रिकॉर्डर पर पहले अपने लेसन प्रिपेयर करती थी, तो बच्चों ने बोला कि नहीं मैम आप ब्लैक बोर्ड पे या ग्रीन बोर्ड पर उनको एक्सप्लेन करें तो हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मैं ब्लैक बोर्ड या ग्रीन बोर्ड पर जब पढ़ाती हूँ तो क्लियर वीडियो होता है, लेकिन जब मैं उसे यूट्यूब पर शेयर करती हूँ तो केवल मेरी वॉल्यूम होती है ब्लैक बोर्ड और मैं उसमें नहीं होती हूँ। मैडम ऐसा है कि आप ग्रीन बोर्ड पर शेयर करते हो, वीडियो क्लियर नहीं होती है, तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। हम सब ABST के लोग जुड़े हुए हैं, मतलब कॉमर्स के लोग जुड़े हुए हैं यहाँ पे, मोस्टली ABST के होंगे, और हमें अपने न्यूमेरिकल सॉल्व करने होते हैं। तो अगर आप देख पा रहे हैं तो मेरे पास एक स्लेट है, इसे स्लेट कहते हैं, ठीक है। इसको आप कोई भी ओपन बोर्ड, अगर आपके पास सॉफ्टवेयर है, उस ओपन बोर्ड सॉफ्टवेयर को रन कर लीजिए। यहाँ पे आप जो कुछ भी लिखेंगे, माउस वगैरह से लिखते हैं तो इतना ठीक नहीं लिखा जाता है। इस पेन की हेल्प से लिखेंगे यहाँ पे तो उतना अच्छा लिखा जाएगा। इसके लिए भी प्रैक्टिस चाहिए। मैंने कहता कि पहली बार में अच्छा लिख पाएंगे, बट इससे जो लिखेंगे उसकी विजिबिलिटी बड़ी अच्छी आएगी स्क्रीन के ऊपर, और उसको जब स्टूडेंट्स के साथ शेयर करेंगे तो शायद ज्यादा अच्छा रहेगा। बोर्ड से दूर से जो हम वीडियो बनाते हैं उसकी कई बार क्वालिटी कैमरे के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं आ पाती है, तो यू कैन यूज दिस। आई एम यूजिंग दिस। ओके सर, थैंक यू सर। ओके मैम, थैंक यू। प्रेरणा जैन। यस गुड मॉर्निंग वंस अगेन। गूगल डॉक्स रिसेंटली आपके साथ बात करते हुए डाउनलोड किया था। हाँ जी बिल्कुल चैट मैंने उसको करने की कोशिश करी उसके अंदर। हाँ जी। लेकिन जो प्रॉब्लम है वो जो अभी मीना जी ने पूछा वही कि अगर हम वीडियो, क्योंकि अगर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करते हैं सॉल्व ब्लैक बोर्ड पे, तो क्वेश्चन इतना होता है कि उसको ओवरऑल लेना मोबाइल फोन की सहायता से पॉसिबल ही नहीं होता है। और अगर हम जीबी डाउन कट करते हैं, अगर उसका क्वालिटी कम करते हैं, तो बच्चों को कंप्लेंट्स आती है कि मैम विजिबल नहीं है। तो इसका कोई सोल्यूशन मिलेगा सर? मैडम मैं वही बात कह रहा था कि अगर हम दूर से कैमरे पे, ब्लैक बोर्ड पे कैमरा लगा के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो उसकी क्वालिटी बड़ी अच्छी चाहिए उसके पिक्सल्स को देखने के लिए, ठीक है। अगर क्वालिटी अच्छी रखेंगे तो वो वीडियो काफी हैवी हो जाएगा, ठीक है। तो उस वीडियो को YouTube पे वैसे अपलोड कर दीजिए। थोड़ी सी क्वालिटी तो YouTube अपने आप कम कर देता है। अगर ऐसी दिक्कत आ रही है तो आप उसकी बजाय जो मैंने अभी आपको स्लेट दिखाई उसकी हेल्प से करिए, तो उसमें क्वालिटी डाउन होने के बाद भी विजिबिलिटी कम नहीं होगी। तो सर ये स्लेट पर्टिकुलर स्लेट है या बच्चों वाली स्लेट ही है? नहीं मैडम, बच्चों वाली स्लेट नहीं है। 15,000 रुपए की स्लेट है। बहुत सी स्लेट्स अवेलेबल है मार्केट में। ये पेन के साथ ये 15,000 रुपए की स्लेट है मैडम।
बच्चों वाली स्लेट नहीं है, प्लीज। आप नेट पे सर्च मारेंगे तो मिल जाएंगी आपको, बहुत सी कंपनीज की मिल जाएंगी। ओके सर, थैंक यू सो मच। ओके। डॉक्टर एन अग्रवाल, आप अनम्यूट कीजिए सर, अपना प्रश्न पूछिए। डॉक्टर एन अग्रवाल। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। हाँ सर, हमारी भी प्रॉब्लम यही है, हम वीडियो बनाते हैं तो इतना हैवी हो जाता है वो, और एबीएसटी का पेपर है, मतलब लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़ा रहे हैं, सिंपलेक्स मेथड पढ़ा रहे हैं, तो हाउ कैन इट पॉसिबल टू मतलब सोल्व द थ्योरेटिकल, पॉसिबल ही नहीं है। तब हम उसको, हाँ, हम वीडियो बनाते हैं तो 10-12 मिनट में एक क्वेश्चन सोल्व हो नहीं पाता है, और 10-12 मिनट की भी वीडियो अपलोड करने में घंटों लग जाते हैं हमारे। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बिल्कुल, अगर आप मोबाइल के कैमरे को लगा के, हम एक्चुअल में जब मोबाइल खरीदते हैं ना, तो मोबाइल खरीदते हैं सबसे पहले पूछते हैं कितने पिक्सल का कैमरा है, ठीक है। जितने ज्यादा बड़े पिक्सल का कैमरा होता है उतना हमें अच्छा लगता है, पर जब वीडियो उस पिक्सल वाले कैमरे से बनाते हैं तो उतनी हैवी बनती है सर, ठीक है। या तो थोड़ा सस्ता मोबाइल यूज कीजिए सर, जिससे वीडियो हल्की बनेगी, ठीक है। या फिर मैं आपको अभी जो स्लेट की बात कर रहा हूँ ना, मैं उसका लाइव सेशन देता हूँ, अगर मोदी जी मुझे अलाउ करें 2 मिनट के लिए और। थैंक यू सर। मोदी जी, मैं 2 मिनट और लूंगा, मैं अभी इस स्लेट को चला के दिखाता हूँ इनको लाइव सेशन में, अभी देखते हैं सर 2 मिनट के लिए। थैंक यू। उधर बैठे वो ले लेंगे। साथियों, हम एबीएसटी के हैं और हमें सभी को ये प्रॉब्लम है कि एक क्वेश्चन को हम न्यूमेरिकल कैसे समझाएं, कैसे उसको उसका वीडियो बनाएं, कैसे हम उसमें जूम क्लास में समझाएं, बहुत प्रॉब्लम आती है। इसलिए हमने प्रयास किया है कि अधिकतर जो हमारे सेशन हैं वो ऑनलाइन क्लासेस के बारे में, जो कोरोना में हमें एक नया रास्ता मिला है पढ़ाने का, परंतु एबीएसटी वालों के लिए स्पेशली प्रॉब्लम आ गई है, उनको रास्ता सुझाने के लिए हमने अधिकतर लेक्चर इसी प्रकार के रखे हैं, जो कि प्रत्यक्ष हो सकता है कि एबीएसटी से संबंधित ना हो, परंतु ये एबीएसटी को कहीं ना कहीं डील करेंगे, उनकी प्रॉब्लम समझाएंगे। मैं डॉक्टर संजय कुमार से आग्रह करूंगा कि आप थोड़ा सा और इंतजार करें। सर, हम आपको अभी इनवाइट करते हैं आपके सेशन के लिए। डॉक्टर संजय कुमार सर, मेरे इसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई है जिस कारण मैं उसको अटैच नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। बट आप किसी भी ओपन बोर्ड के साथ इस स्लेट को अटैच करके एक लेक्चर रिकॉर्ड कीजिए, लिखिए, बिल्कुल इजीली लिखा जाता है, ठीक है। ये कुछ प्रॉब्लम्स, टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण मैं इसको अटैच नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। और ये कुछ हैंगओवर हो गया है शायद इसमें, और उसके लिए मैं सॉरी कहूंगा सर। और कोई, हाँ जी सर, एक सेशन और भी हमारे साथ में हम, ठीक है, बिल्कुल सर। नेक्स्ट सेशन सर, आई प्रॉमिस, नेक्स्ट सेशन में मैं इस स्लेट के साथ आपको लाइव एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। मैं बड़ा आभारी हूं आपकी, आप मोदी जी, आपका, मैडम प्रिंसिपल का, राकेश जाम का, कि आपने मेरे को मौका दिया, मेरी जहां की मैं प्रोडक्ट हूं, बीकानेर यूनिवर्सिटी, एसडी कॉलेज गंगानगर, उन्हीं दोस्तों के साथ, उन्हीं लोगों के साथ मेरे को वापस जुड़ने का आपने मौका दिया। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। साथियों,